हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड आज है हमारी जादू प्रैक्टिस का डे 2 और हम डिस्कस करने वाले हैं जादू प्रैक्टिस का दूसरा तरीका कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड के जादू को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके मिरेकल्स की बरसात कर सकते हैं। मिरेकल्स की बारिश आपकी लाइफ में होने लगेगी और फिर जो चीज़ भी आप पाना चाहते हैं वो आपके पीछे आने लगेगी, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहली टेक्निक को फर्स्ट डे पर डिस्कस किया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देखिए। और अगर अभी आप भी ग्रेटिट्यूड की हेल्प से अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह चेंज करना चाहते हैं तो हमारी 28 डेज ग्रेटिट्यूड सीरीज़ का पार्ट बनिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो दूसरे दिन में गाइज हम एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल करने वाले हैं कि किस तरह एक जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो ऑथर हैं वो बताती हैं, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो ऑथर कहती हैं कि आप अपनी नियामतों पर ध्यान लगाएं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर। मतलब आपके पास यूनिवर्स को धन्यवाद बोलने के लिए इतना कुछ है, यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है जिसके लिए आप कुदरत के आभारी हो सकते हैं, शुक्रगुजार हो सकते हैं। और आपके पास दुखों की संख्या जो है, वो प्रॉब्लम्स की जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है उसके लिए वो कभी ध्यान लगा ही नहीं पाते, उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद बोलने के लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाते। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी नियामतें गिनना स्टार्ट करनी है। जो चीज़ें यूनिवर्स ने आपको दी हैं उनको फाइंड करना है और जो अतीत में यानी कि पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ है उसे भूल जाना है, क्योंकि वो बहुत थोड़ा है। और जिस चीज़ के लिए आप धन्यवाद बोल सकते हो कुदरत को, वो बहुत ज़्यादा है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। तो जो आप ये जादू प्रैक्टिस कर रहे हैं इसे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए, इससे रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको एकाग्र होना होता है, मतलब फोकस्ड होना होता है। अगर आप इस जादू प्रैक्टिस को कर रहे हो तो आपको अपना कंसंट्रेशन ठीक रखना होगा, बाकी सारी बेकार की चीज़ों से ध्यान हटाना होगा। ये चीज़ आप अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करो। इसको करने के लिए जिन जिन बातों का ध्यान रखना है उन्हें कंप्लीटली फॉलो करो और इसे अपना एक पार्ट बनाओ। और फोकस्ड रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह आपके जीवन को सोने में बदल देती है। तो मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को देखकर धन्यवाद महसूस कर रहे हो, यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपके जीवन को सोने में बदल सकती है। मतलब अगर आप खुली हवा के लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, खुले आसमान के लिए बोल रहे हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए बोल रहे हो, साफ़ पानी के लिए बोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर डायरेक्शन में मूव कराएंगी। आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ बढ़ोगे और आप वो इंसान नहीं रहोगे जो कि नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देता है। आप वो इंसान बन जाओगे जो हमारे पास मौजूद है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहा है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। द सीक्रेट मूवी आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी, उसमें एक पत्थर का जादुई अभ्यास बताया गया है। वो हमें ली ब्रोअर ने बताया था। ली ब्रोअर का बेटा बिल्कुल मरने की कगार पर था, लेकिन तभी उन्होंने एक पत्थर लिया और उस पत्थर ने उनके बेटे के स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक करने में हेल्प की, वो अभी हम समझने वाले हैं। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। जब ली ब्रोअर ने इस पत्थर वाले जादुई अभ्यास को किया और अपने बेटे की हेल्थ को पूरी तरह ठीक किया, उसके बाद बहुत से लोगों ने इस पत्थर वाले अभ्यास को अपने जीवन में लागू किया और उसके बाद पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है।
सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें, यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वज़न ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। तो इस जादुई पत्थर का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पत्थर होना चाहिए। और पत्थर आपको कैसे फाइंड करना है, आप अपने आजू बाजू देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा पत्थर मिल जाएगा। लेकिन पत्थर कैसा होना चाहिए, पत्थर एकदम चिकना होना चाहिए, नुकीला ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटा हो और इतना छोटा हो कि वो आपके हाथ में समा जाए। आपकी जो हथेली है जब आप उसे बंद करो तो वो पत्थर एकदम से आपकी हथेली में बंद हो जाए और आपको वाकई उस पत्थर को अपनी हथेली में बंद करके अच्छा महसूस हो, ऐसा पत्थर आपको चूज़ करना है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुंदर या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप अपने आसपास देख सकते हैं कोई गार्डन है, कोई पार्क है, आपके घर के पास समुंदर है, नदी है, तो वहाँ पर आपको छोटे और चिकने पत्थर ज़रूर मिल जाएंगे। और घर के पास पार्क है तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने घर में शो पीस के लिए कुछ लगाया हुआ है तो आपको वहाँ से पत्थर उठा सकते हो। और हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई अच्छा पत्थर मौजूद हो तो आप उस पत्थर का इस्तेमाल भी जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हो। लेकिन मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ से कहीं भी पत्थर नहीं मिलता तो आपके पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन जाकर अपने लिए पत्थर चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कहीं ना कहीं इन पत्थरों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो आप फाइंड कर सकते हो, आज के दिन पत्थर फाइंड करना बहुत ईजी है। अपने आसपास नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपको पत्थर कहाँ से ढूंढना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। ये कह रहे हैं जब आप जादुई पत्थर को चुन लें तो इसे आपको अपने सिरहाने रख लेना है। सिरहाने मतलब जहां आप सोने जाते हो, जो आपका तकिया होता है उसके पास में, या फिर जो आपकी अलार्म घड़ी है आप उसके पास में भी इस पत्थर को रख सकते हो। अगर वहाँ पे कोई भी जगह नहीं है रखने के लिए तो आप थोड़ी सी जगह बना दीजिए जिससे कि आप उस पत्थर को रख पाओ। और इस पत्थर को हर रात को सोने जाने से पहले आपको देखना है। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी में बंद कर लें। ये बताते हैं कि जहाँ पे आपने पत्थर रख दिया अपने सोने जाने की जगह पर स्पेस बनाकर, अब आपको करना क्या है, आज रात जब आप सोने जा रहे होंगे तो उस जादुई पत्थर को उठाना है, अपने हाथ की हथेली में बंद करना है, अपनी मुट्ठी बंद करनी है और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम ख़त्म। ये कह रहे हैं कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो उस पत्थर को उठाना है, अपनी मुट्ठी में बंद करना है और उसके बाद आंखें बंद करके दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। सोचते सोचते आपको उस चीज़ के बारे में सोचना है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी हुई, जो चीज़ आपके दिन में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई उसके बारे में सोचना है। फिर उसके लिए धन्यवाद बोलना है यूनिवर्स को कि आपके साथ वो अच्छी चीज़ हुई और बस काम ख़त्म। इतना ही आपको करना है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज़ खोजें। ये कह रहे हैं कि ये जो जादुई अभ्यास है ये अगले 26 डेज तक आपको करना है। रात को सोने जाने से पहले उस पत्थर को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करना है, दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, फिर सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है, फिर उसके लिए धन्यवाद बोलना है और बस काम ख़त्म। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है, जो आपके दिन में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है, उसके लिए आपको धन्यवाद फील करना है। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पत्थर को हाथ में लेना है, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और धन्यवाद बोलना है। ये दिखने में सिंपल है लेकिन आपकी लाइफ में ये मैजिक कर देगा, आपकी ज़िंदगी में जादू होने लगेंगे। ये बहुत ही जादुई प्रैक्टिस है, तभी इसे मैजिक प्रैक्टिस कहा गया है
और इस प्रैक्टिस ने न जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है और कितने लोगों को उनके मन चाहे रिजल्ट्स दिए हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। ये कह रहे हैं कि जब आप दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और उनमें से फिर बेस्ट फाइंड कर रहे हो, तो इसमें हो क्या रहा है, आप कहीं ना कहीं अपने दिन में सारी हुई अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद बोल रहे हो। आप पहले यही तो याद करोगे ना कि सबसे अच्छा क्या हुआ था, अच्छा ये भी अच्छा हुआ था, ये भी अच्छा हुआ था, लेकिन सबसे अच्छा क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप सबसे अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ की याद कर रहे हो, अपने दिन की याद कर रहे हो और फिर उनमें से बेस्ट को फाइंड करके उसके लिए धन्यवाद बोल रहे हो। और ऐसे में हो क्या रहा है कि जब आप उसके लिए धन्यवाद बोल रहे हो तो आप सो भी कृतज्ञता के साथ रहे हो, उठ भी कृतज्ञता के साथ रहे हो। इस बात से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपने जीवन में कृतज्ञता को एक पार्ट बना रहे हो। आप अपने जीवन की शुरुआत भी कृतज्ञता के साथ कर रहे हो और जो रात को जब आप सोने जा रहे हो तो दिन को ख़त्म भी कृतज्ञता के साथ ही कर रहे हो। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और ख़त्म करें। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जब आप ये जादुई अभ्यास करोगे, अपनी नियामतें गिनोगे, दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों को याद करोगे, तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप अपने दिन की शुरुआत भी कृतज्ञता से कर रहे हो और ख़त्म भी कृतज्ञता के साथ ही कर रहे हो। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। सो गाइस, सीरियसली ये जो प्रैक्टिसेस हैं ना, ये इतनी जादुई हैं कि अगर आप इन्हें सीरियसली फॉलो करते हो, दिल से फॉलो करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो, फोकस के साथ फॉलो करते हो, तो ये कुछ ही महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेज़ी से बदल जाएगा। लेकिन इस जादू प्रैक्टिस में हमें इतने सारे जादुई अभ्यास देखने को मिलेंगे, इतनी सारी मैजिक प्रैक्टिस देखने को मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ को सचमुच चेंज करके रख देंगी। तो आप भी हमारी सीरीज़ का पार्ट बन जाइए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम डिफरेंट मैजिक प्रैक्टिस शेयर करने वाले हैं और आपको जो बेस्ट लगे उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञता होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही चीज़ को, आवश्यक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कृतज्ञता जादुई है, चुंबकीय है, एक मैग्नेटिक पावर है। जिस तरह मैग्नेट अपनी तरफ एक लोहे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह चुंबकीय है हमारी कृतज्ञता भी। अगर आप कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप भी अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगोगे, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक पावर है। अगर आप कृतज्ञता होते हैं तो फिर आपको चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो आपके पीछे आती हैं। आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो चीज़ों को। तभी कहा गया है कि कृतज्ञता जो महसूस करता है उसे और दिया जाता है, और जो कृतज्ञता महसूस नहीं करता उससे वो भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। तो आपको कृतज्ञता महसूस करना कितना ज़रूरी है। करना ही क्या होता है, इसमें कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, बस धन्यवाद ही तो बोलना होता है जो यूनिवर्स ने हमें दिया उसके लिए। सो गाइज, अगर आप भी ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो या फिर रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, हर चीज़ आपके पीछे आएगी। बस आपको उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना है, और किस तरह से आप बोल सकते हैं वो आप हमारी सीरीज़ में सीखने वाले हैं। और होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि जादुई पत्थर से आप किस तरह मैजिक प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।